क्या किसी आदमी के सिर में बाल नहीं होने के कारण उसको मार दिया जाएगा? अगर कोई पत्नी या गर्लफ्रेंड पहाड़ों की तरफ घूमने जाने की बात करे तो उसको हाथ जोड़कर मना बोल देना, क्योंकि केतन और शिया के इस मामले ने सब कुछ सिखा दिया। केतन और शिया के सगाई की बात करें तो इन दोनों के बीच लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज करी गई थी। पर अपन पहले बात करते हैं केतन के परिवार से। जब केतन के परिवार ने सामने वाले रिश्ते को देखकर और वो लड़की को देखकर अच्छा समझकर फिर केतन से यह बात मनवाई थी, और केतन ने बताया था कि अगर परिवार की खुशी है तो परिवार की खुशी में अपनी खुशी है। ये सब बात मानते हुए वो सगाई फिक्स कर दी गई थी। पर अपन सामने वाली पार्टी की बात करें तो उस तरफ वो लड़की के यानी कि शिया के मम्मी पापा और उनका पूरा परिवार एकदम खुश था, क्योंकि ये दोनों का रिश्ता एक अच्छा नजर आ रहा था। पर जो शिया के मन में था वो किसी को पता नहीं था। अभी वर्तमान में शिया ने बताया कि उस समय मैंने सगाई इसलिए करवाई थी कि मेरे परिवार के साथ साथ मेरे मम्मी पापा को मैं पीछा दिखवाना नहीं चाहती थी। पर यह नहीं बताया था कि आगे और क्या मामला देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस मामले ने सबको अब एक आंखें खोलकर रख दी है। विश्वास कितना भी करो पर विश्वास तोड़ ही देते हैं। और उनके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जिस वक्त शिया और केतन की सगाई करी गई थी उस वक्त शिया किसी और के साथ अफेयर में चल रही थी। तो उनके चलते तब से लेकर अभी तक ये मामला एक गंभीर हो चुका था। यानी कि इनसे पहले जो सगाई नहीं हुई थी उनसे पहले मामला एकदम बराबर चल रहा था, क्योंकि एक तरफ शिया का मन था किसी और के साथ सगाई करवाना और शादी करना, पर परिवार ने किसी और के साथ सगाई करवा दी थी। पर ठीक है, जब से सगाई करवाई तब से लेकर अभी तक इन दोनों के बीच यानी कि केतन और शिया के बीच रिश्ता अच्छा चल रहा था। और ऊपर से देखा जाए तो वो पार्टी भी मनाने जा रहे थे, घूमने भी जा रहे थे और उनके साथ साथ अच्छी तरह से बात हो रही थी। पर बड़ा सवाल ये हो चुका है कि उनके मन में अब क्या था वो किसी को पता नहीं था। तो उनके चलते जो उनके मन में था वो मामला अब गंभीर मामला नजर आ चुका है। और 18 जून के दिन वो जब घूमने गए तो उस वक्त पता चला कि आज एक केतन का बड़ा हादसा देखने को मिला, क्योंकि एक पहाड़ों की तरफ घूमने गई और पहाड़ों में घूमने जाने के बाद फिर शिया ने उसको धक्का मारा और वो पहाड़ों में 400 फीट गहरी पहाड़ में गिर गया और उनके चलते उनकी मौत हो गई। तो ये एक बड़ा हादसा ही नहीं पर एक ये महा हादसा देखने को मिल गया है। और एक तरफ केतन के परिवार ने बताया और उनके साथ साथ वो पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, उसमें बताया गया तो शिया ने बताया कि उनके बाल नहीं थे। पर ये अब उनके बाल नहीं थे तो उनको मारना क्यों था? अगर उनके बाल नहीं थे तो उनको छोड़ देना था, उनका रिश्ता खराब कर देना था। पर आपने उनके बाल नहीं होने के कारण उसको मार दिया गया है। ये तो एक बात सबसे गलत बात सामने आ चुकी है। और इन दोनों के रिश्ते ने यह बता दिया है कि अब किसी के ऊपर उस भरोसा शायद ही नजर आ रहा है। हाँ, हर कोई लड़की ऐसा काम नहीं करती है, पर कोई कोई एक निकम में निकल जाते हैं, वो किसी का ना किसी दिन किसी की हत्या कर ही देते हैं। और अपन ने जो पिछले कई 2 कांड देखे थे, एक ड्रम में डालकर मारा गया था और एक पहाड़ों में जाकर एक आदमी को मारा गया था। तो उनके चलते ये मामला एक मामला ही नहीं पर गंभीर मामला नजर आ चुका है। और केतन के मम्मी ने बताया कि अगर जो पिछले 2 केस हुए उस 2 केस में जो भी लड़कियां थी वो अभी आराम से घर पे घूम रही है, यानी कि अभी पुलिस द्वारा उसको बाहर कर दिया है, जेल से बाहर कर दिया गया है। तो उनके चलते अभी भी वर्तमान में जो केस हुआ उसमें वो ही सामने नजर आ रहा है, क्योंकि जो पहले 2 केस हुए थे, बड़े बड़े केस हुए थे, उसमें अगर उनको बाहर नहीं करते तो आज दूसरा कदम शायद ही उठाया जा सकता था।